हेलो, मैं आपसे GTTI गुलबर्ग 96H लाहौर से मुखातिब हूँ। यहाँ पे एक 6 महीने का कोर्स होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, और उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें जो सेकंड मॉड्यूल है वो है प्रोडक्शन लाइन YL335B। आज मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन करूँगा और साथ आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन होती क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये कोर्स 6 महीने का कोर्स है जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इसका इल्हाक है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है या DA किया हुआ है या आपकी इंजीनियरिंग है, इनमें से किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स बेसिक्स टू मिडिल लेवल पे किया जाता है, और इसकी जो यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी लर्निंग है तो आप बिल्कुल थोड़ी क्वालिफिकेशन के साथ भी इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें बेसिकली हम लोग PLCs के बारे में, जो स्पेसिफिकली सीमेंस की PLC की जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से सेंसर्स की जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो है आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं इस कोर्स में करवाई जाती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप बेशक आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आपका शौक जो है PLC को सीखना है, तो इस कोर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। या जो भी फीड वगैरह है उसके बारे में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हर जो यूनिट्स हैं इनको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इनको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन का ये मतलब होगा कि आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये जो फीडिंग यूनिट है ये काम करेगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि ये जो आपकी ये वाली PLC जो कि ट्रांसफ़र यूनिट के साथ अटैच है, ये सब PLCs को रिक्वेस्ट करती है कि अपनी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, स्पेसिफिकली इनिशियल कंडीशन जो हैं उनकी सारी की सारी या डिफरेंट मूवमेंट्स की जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड करें। तो ये सारी की सारी जो PLCs हैं ये इसको मास्टर PLC को ये सारी स्लेव PLC जो है इन्फॉर्म करती हैं, और ये जो मास्टर PLC है ये इसका स्टेटस जो है यहाँ पे शो कर देती है। ये हमारे पास एक सप्लाई है जो कि बेसिकली 24 वोल्ट जो है AC टू DC के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो इसको PLC को चलाया जा सके और डिफरेंट जो सेंसर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको वोल्टेजेस दिए जा सके। यहाँ पे ये वाली एक स्टेपर मोटर है जो उसको चलाने के लिए यहाँ पे एक मोटर ड्राइवर भी लगा हुआ है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के सेंसर्स यूज़ हुए हैं। सेंसर्स के लिए हम अलग से जो है वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ये न्यूमेटिक के लिए जो है वॉल्व है यहाँ पे, और इस तरह से। तो अब हम इंडिविजुअल जो स्टेशन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये बेसिकली फीडिंग यूनिट है। फीडिंग यूनिट के अंदर ये डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं। इसी तरह से ये जो है वो मेटल डिटेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिकल ये बेसिकली इंडक्टिव सेंसर है। इसी तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे पीस की अवेलेबिलिटी को बताने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर है। इसी तरह से ये जो सिलेंडर्स हैं इनके जो है ये सिलेंडर है, तो इसकी इस पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ है, और रिवर्स के लिए या रिट्रैक्शन के लिए या रीसेट के लिए ये वाला सेंसर लगा हुआ है, और अगर आगे फॉरवर्ड मूव करेगा तो दूसरा सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा। सिमिलरली नीचे जो आपके पास ये सिलेंडर है जिसको पुशिंग सिलेंडर कहते हैं, तो ये जो है ये इसका रीसेट को शो करेगा, और ये वाला सेंसर जो है ये इसके एक्सटेंड को या सेट को शो करेगा। तो ये यहाँ पे ये न्यूमेटिक सोलेनॉइड वाल्व्स हैं जो कि जो है बेसिकली जो है वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेट्रिक।
सो ये तो इस तरह से तो ये हमारे कॉलम जो है इसमें डिफरेंट वर्क पीसेस एंड डिफरेंट किस्म के कलर्स के और मटेरियल्स के फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो वाइट वैसे हैं, कुछ जो है वो मेटेलिक है। सो यहाँ पे अगर फर्दर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे भी, तो ये इनकी जो है ना इनपुट आउटपुट्स हैं, जो कि पीएलसीज़ की जो सीमेंस की पीएलसी है उसमें इनपुट्स जो हैं वो आई से ज़ाहिर करते हैं जो और आउटपुट जो है वो क्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है उनके जो सेंसर्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, इनके नंबर बताए हुए हैं कि कौन से ये अब स्पेसिफिकली जो हमारे पास ट्रेनर मौजूद हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनपुट और आउटपुट जो है वो सारे के सारे यहाँ पे शो किए गए हैं। इसी तरह से ये जो इंडिकेटर्स या पुश बटन्स हैं इनके बारे इनके जो यहाँ पे सीमेंस की पीएलसी की जो पिंस कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो कर दी हुई। सो यहाँ पे अपने जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि तो ये हमारे पास फीडिंग यूनिट था। उसके बाद जो है हमारा असेंबलिंग प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पंचिंग जो है या प्रेसिंग सिलेंडर है। इसी तरह से ये हमारे पास स्लाइडर है और इसी तरह से ये हमारे पास ग्रिपर है जो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको ग्रिप करेगा। सो इसको हम न्यूमेटिक फिंगर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपको फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स भी नज़र आ रहे हैं। सो ये जो बेसिकली क्या होगा कि इसके अंदर जो है जैसे पीस को प्लेस करेंगे तो ये बैकवर्ड मूव होगा और उसके बाद ये जो प्रेसिंग या पंचिंग सिलेंडर है ये डाउनवर्ड मूव करेगा और फिर ये दोबारा रीसेट हो जाएगा और जब ये रीसेट होगा तो उसके बाद जो ये स्लाइडर ये फॉरवर्ड मूव या फॉरवर्ड मूव करेगा या रीसेट हो जाएगा और उसके बाद जो ग्रिपर जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है असेंबलिंग यूनिट है। असेंबलिंग यूनिट में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्मॉल कैप्स होती हैं वो जो है ये डिफरेंट सिलेंडर्स हैं इनके थ्रू जो है वो यहाँ पे पहुँचता है और ये वाला जो पार्ट है आर्म वाला पार्ट है ये इसको पकड़ के यहाँ पे जो भी पीस रखते हैं उस पर प्लेस करता है। तो इसकी जो डिटेल वीडियो वगैरह है वो भी हम उसको आपको ज़रूर दिखाएंगे और उसकी कंप्लीट जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे ये सारे आपको सोलेनोइड वॉल्व्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सॉर्टिंग यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये ये इनकोडर है, ये आपकी 3 फेस मोटर है, ये फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर है और यहाँ पे ये फाइबर ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर्स जो है वो उसको जो है इन स्लॉट्स में जो है पुश किया जाता है कलर्स ऑफ कैप्स और ये सबसे आखिर में हमारे पास जो है वो डिलीवरी यूनिट है। इसमें ये हमारे पास जो है वो मोटर ड्राइव है। ये हमारा जो है मोटर है, स्टेपर मोटर है और ये जो है इसकी मूवमेंट ये बेसिकली हमारा जो रोबोटिक आर्म कह लें या ट्रांसफर यूनिट है ये डिफरेंट वर्क स्टेशंस पे अकॉर्डिंग टू जो है प्रोसेस जो है वो मूव करता है। सो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपके लिए जो है इस प्रोग्राम को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप यकीनी तौर पे पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग है उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा ताकि जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।